अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद इमरान रमज़ान है। मैं हूँ आपका मेंटोर बायोलॉजी। इससे पहले हमने लेक्चर सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम एफएससी खासतौर पर नेशनल बुक फाउंडेशन की शुरू किया हमने। तो ये हमारे लेक्चर्स जो है वो एमडी कैट के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो जितने भी एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो इन लेक्चर्स को फॉलो करें और अपने जो क्वेश्चन हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्लियर होना ज़रूरी हैं, तो वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा आगे फर्दर जो डिटेल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो है लेक्चर 2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के वो कौन कौन से हैं। इनमें एक बकल कैविटी है, देन ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की फ्लो शीट की, तो ये स्टार्ट होता है बकल कैविटी से, देन मूव टुवर्ड्स द फेरिंग्स, देन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ईसोफेगस, देन मूव्स इनटू द स्टमक। आफ्टर दैट इट मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 यूनिट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। और यहाँ से फूड जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और यहाँ इसके 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। और अल्टीमेटली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव होती है। अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो मोस्टली जो पार्शियल डाइजेशन है वो कार्ब्स की, कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं उनकी पार्शियल डाइजेशन माउथ कैविटी के अंदर होती है। और जो आपका स्टमक रीजन है, स्टमक रीजन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन जो डाइजेशन है वो पार्शियली होती है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो बॉडी का कौन सा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट ऐसा है जिसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन होती है, तो ये कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। क्लियर है जी। और जो कार्बोहाइड्रेट की पार्शियल डाइजेशन होती है वो माउथ कैविटी के अंदर होती है। और अगर हम बात करें प्रोटीन की डाइजेशन की, तो प्रोटीन की मोस्टली जो पार्शियल डाइजेशन है वो स्टमक में होती है और कंप्लीट जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो ये चीज़ें अपनी जो है वो क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। हम वन बाय वन जो है वो तमाम के तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको एक मरतबा तमाम चीज़ों को पहले समझ लें। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद हम फर्दर जो डिटेल में मूव करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा माउथ कैविटी, या जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं, राइट। ओके जी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे बकल कैविटी को। तो बकल कैविटी मोस्टली स्टार्ट कहाँ से होती है? बकल कैविटी स्टार्ट होती है स्टार्ट फ्रॉम द माउथ रीजन। तो अगर हम बात करें डाइजेशन की, कि डाइजेशन बकल कैविटी में कैसे स्टार्ट होती है, सबसे पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ फूड। माउथ रीजन के अंदर जब भी सिलेक्शन ऑफ फूड की हम बात करते हैं तो माउथ के अंदर पर्टिकुलर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स आपकी टंग में मौजूद हैं और टंग रीजन के अंदर जितना भी आप डिफरेंट खाना खाते हैं, लाइक कोई स्वीट इन टेस्ट है, कोई सॉर है, मीन्स वो थोड़ा सा जो है ना वो खट्टी चीज़ है, खट्टा है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सॉल्टिश है, ये जो जितने भी टेस्ट हैं ये आपको टेस्ट बर्ड्स बताते हैं जो कि टंग पे मौजूद होते हैं। इट मीन्स कि टंग का एक रोल है सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर। एक सेकेंड, टंग ये जो खाने को आप निगलते हैं, जो इसका जो निगलना होता है, टंग का ही प्रॉपर रोल है। टंग जो है वो रोल होती है, वो अपनी जो आपकी माउथ कैविटी है उसको ऊपर की तरफ उठाती है और तो फूड क्या करती है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ मूव करती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो सिलेक्शन ऑफ फूड के बाद का प्रोसेस होता है वो ग्राइंडिंग है। सिलेक्ट हो गया, टंग ने कहा कि ये फूड आपने स्वीट फूड है जो खा रहे हैं, तो सेकेंड प्रोसेस होता है ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन। ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी फूड है उसके चंक को, लार्ज फूड पार्टिकल को आप
स्मॉलर कंपोनेंट में चेंज करते हैं। मैस्टिकेशन का मतलब है कि आप उसको च्यू करते हैं, मींस कि आप चबाते हैं, ठीक है, च्यूइंग। ये सेकंड प्रोसेस है कि एक पहला है सिलेक्शन ऑफ फूड, ये फूड आपने सिलेक्ट कर लिया है, टेस्ट बर्ड्स ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। नाउ आपकी जो टंग है वो स्वेलोइंग को प्रोसेस को एनहांस करती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो फूड है उसको स्वेलो करते हैं, उसको खाना शुरू करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो नॉर्मली ये जो प्रोसेस है मैस्टिकेशन का, इसके अंदर आप ग्राइंडिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें च्यूइंग के अंदर प्री मोलर प्लस मोलर ये टीथ हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं और चीज़ों को ग्राइंड करके उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में चेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब अगर हम बात करें, ये ग्राइंडिंग भी हो गई है, लार्ज पार्टिकल स्मॉलर में भी कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर खास तौर पर एक और चीज जो ऐड होती है वो है सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो ये अदा करते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स जो जितने भी हैं, अगर हम बात करें सलेवरी ग्लैंड्स की, तो डाइजेशन के अंदर लुब्रिकेशन का काम होता है। थर्ड स्टेप के अंदर तो जितने भी सलेवरी ग्लैंड्स हैं, सलेवरी ग्लैंड्स का काम है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चराइजेशन, वाटर मटेरियल इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हमारी डिस्कशन होगी, हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से सलेवरी ग्लैंड्स हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद हैं, और इनका काम ये है कि जितनी भी फूड ग्राइंड हुई है, आपने इसको च्यू किया है विद द हेल्प ऑफ मोलर्स एंड प्री मोलर्स, अब ये सारी की सारी फूड को क्या किया जाएगा, अब इसके अंदर मॉइस्चराइजेशन होगी, इसके अंदर एंजाइम्स की एडिशन होगी और पार्शियली डाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो अब डिस्कस करेंगे स्लेवरी ग्लैंड्स को। जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं वो किस तरह के हैं, किस टाइप के हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं और इनका मेन फंक्शन कहाँ पे आता है। क्लियर हो गया जी। स्लेवरी ग्लैंड्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, और इनका काम क्या है, ये मोस्टली जितने भी हैं कुछ म्यूकस को ऐड करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा म्यूकस होगी और कुछ के अंदर जो है ना म्यूकस के साथ एंजाइम्स होंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मौजूद हैं। जैसे हम अगर आप बात करें ग्लैंड्स की, तो एक है जी पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, और अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड जो है वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड्स की, तो ये कहां होते हैं, बेसिकली आपके जो इन फ्रंट ऑफ योर ईयर, ये मोस्टली कैसे ग्लैंड्स हैं जी, ये सीरस ग्लैंड्स हैं। सीरस ग्लैंड का मतलब क्या है कि जो सीरस ग्लैंड में मींस सलाइवा विद ओनली अमाइलेज। हमने इससे पहले जब हम स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लाइक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, आप खाना खाते हैं उसके अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो पार्शियल डाइजेशन है वो इसी में होती है। तो अमाइलेज एंजाइम वो एंजाइम है जिसका काम है कि कार्बोहाइड्रेट्स को जो ज़्यादा से ज़्यादा वो डाइजेस्ट करे। और ये अगर हम बात करें कि माउथ के लिहाज से, तो ये कहाँ पे है, ये है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर ऑफ माउथ। क्लियर हो गया जी। तो अब आप याद रखिएगा हमारे पास जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं वो कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं। क्लियर हो गया। और ये मोस्टली क्या है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है कि ये जितनी भी सिक्रीशंस है वो डक्ट्स के थ्रू होती है।
क्लियर हो गया जी। ओके, नेक्स्ट है जी सब लिंगुअल। जैसे कि उसकी नेम ही शो करता है, लिंगुअल का मतलब होता है टंग। सो सब मींस बिलो द टंग। एक तो चीज ये याद रखनी है कि ये टंग के नीचे की तरफ है। हमने पहले वाले जो ग्लैंड थे उनको सीरस ग्लैंड कहा था, ये ग्लैंड क्या है, म्यूकस ग्लैंड है। म्यूकस ग्लैंड्स हैं तो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। पहले वाले में अमाइलेज एंजाइम है सलाइवा के अंदर, यहां पर म्यूकस क्रिएट होती है और फ्लोर ऑफ द माउथ है। पोजीशन की बात करें तो ये क्या है, फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर ऑफ द माउथ, क्लियर। अब सब मैंडिबुलर क्या है, सब मैंडिबल, मैंडिबल का मतलब होता है बिहाइंड जॉस। मीन आपके जो जबड़े हैं उनके पीछे की तरफ होगा। और ये भी क्या है, सीरस सीरोम्यूकस। मीन सीरस में हमने ये डिस्कस किया था कि इसके अंदर अमाइलेज भी होगा और म्यूकस भी होगी। मीन अमाइलेज भी होगा और म्यूकस भी होगा, और ये भी सेम फ्लोर ऑफ द माउथ। क्लियर है जी। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा। स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर्स हैं, एक्सोक्राइन ट्रैक्ट्स होती हैं। 3 पेयर्स की बात करें, अगर हम बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। क्लियर है जी। अब इसकी अगर हम बात करें कि इनके लोकेशंस कहां हैं, इन फ्रंट ऑफ ईयर, बिलो द टंग एंड द बिहाइंड जॉस। अगर हम बात करें कि ये ग्लैंड्स किस तरह के हैं, तो दीज आर द सीरस ग्लैंड, दीज आर म्यूकस ग्लैंड, दीज आर सीरो म्यूकस ग्लैंड्स। ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। क्लियर। तो पहले वाले के अंदर हमने बात की कि इसके सलाइवा में ओनली अमाइलेज एंजाइम होता है, दूसरे वाले में म्यूकस है, और सीरस में क्या होगा, अमाइलेज प्लस म्यूकस दोनों का कॉम्बिनेशन। और इनकी अगर हम पोजीशन की बात करें, ये पोस्टीरियर ऑफ द माउथ है, ये फ्लोर ऑफ द माउथ है, एंड दिस वन इज आल्सो द फ्लोर ऑफ द माउथ। समझ आ गया जी। कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपने इस चीज को याद रखना है। एक एडिशनल चीज आपको बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लें। नॉर्मली एमडी कैट में भी ये चीज पूछी भी जाती है। इसको कहा जाता है एबनर्स ग्लैंड। एबनर्स ग्लैंड ये बेसिकली क्या है, लिंगुअल लाइपेसिस। लिंगुअल लाइपेस है, ये आप कुछ माउथ के अंदर कुछ जो है ना वो आता है लिपिड्स की डाइजेशन के लिए, पार्शियल डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। समझ आ गई जी। तो यहाँ तक आपका जो है वो स्लेवरी ग्लैंड्स है। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सलाइवा है, जिसकी हम बात करते हैं कि इसके अंदर 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, कुछ एडिशनल एबनर्स ग्लैंड्स भी हैं, और इनकी पोजीशंस की हमने बात की है। अब हम बात करते हैं कि जो सलाइवा है उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, सलाइवा किस चीज से मिलकर बना है। तो हम इसकी बात करेंगे कि सलाइवा की कॉम्पोजिशन क्या है, सलाइवा क्या होता है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा। हम इस चीज़ की डिटेल्स जो है वो थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं। क्लियर हो गया जी। तो यहाँ तक आपने अपने जहन में रखना है सलाइवा क्या चीज़ है, सलाइवा की कॉम्पोजिशन क्या है, और सलाइवा की कॉम्पोजिशन को हमने अभी थोड़ी देर में डिस्कस भी करना है। इसमें अभी तक के जितने भी हमने डिस्कशन की है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम बात करें सलाइवा की तो कंपोजिशन की, तो सलाइवा की कंपोजिशन के अंदर जो है वो बात करते हैं एक सलाइवा किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो पहला है वाटर, म्यूकस, बाइकार्बोनेट्स and salts, then amylase enzyme, इस केस के अंदर अमाइलेज के लिए हम पेटाइलिन भी का इसका वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये है आपकी ओवरऑल जो सलाइवा की कॉम्पोजिशन है। नॉर्मली जो पीएच होती है आपके जो सलाइवा है
जो फ्रेश सलाइवा है और दूसरा सलाइवा है, इसकी पीएच के भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट तरह की टर्म्स भी यूज़ की जाती हैं। तो वो मैं आपके साथ अभी इसके बाद कुछ देर में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो कि सलाइवा में मौजूद हैं, तो ये जितना भी प्रोसेस है, सॉल्ट्स हैं इसके अंदर, अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स का काम करते हैं। अमाइलेज का तो हमने बताया था कि आपको कि जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं प्लस ग्लाइकोजन है, इनकी डाइजेशन नॉर्मली इसी की मदद से होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो आपका टंग को हमने डिस्कस कर लिया है, टंग के बाद सलेवरी ग्लैंड्स को डिस्कस किया है, देन सलाइवा की कंपोजिशन को डिस्कस किया है। अब इसके बाद हमारा जो फर्दर प्रोसेस है वो ये है कि आपने च्यू कर लिया है फूड को, उसके अंदर लुब्रिकेशन कर दी है, उसके अंदर आपने एंजाइम्स की एडिशन कर दी है, पार्शली जो फूड है वो डाइजेस्ट हो गई है। अब इसके बाद आपकी जो टंग है वो क्या रोल अदा करती है, रोल ऑफ टंग। देखिए जी, जब आपकी फूड डाइजेशन हो गई है, पार्शियल डाइजेशन हो गई है, तो फूड एक सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाती है। ये जो सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ द फूड है दैट इज कॉल्ड बोलस। तो आपकी जो टंग के अंदर जो सबसे पहला रोल जो टंग अदा करती है वो ये है कि टंग मूव्स अपवर्ड। क्लियर है जी। एक तो आपकी जो टंग है वो ऊपर की तरफ उठती है एंड बैकवर्ड। पहला प्रोसेस ये होगा कि आपकी जो टंग का रीजन है एक तो वो ऊपर उठेगा और देन उसके बाद वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सेकंड प्रोसेस इसके अंदर होता है जो बॉलिश होता है, बोलस जिसको हम कहते हैं। बॉलस क्या करेगा, ये पुश होगा, टांग ऊपर उठी है, बैकवर्ड हुई है, तो बोलस क्या होगा, वो आगे से पीछे की तरफ मूव करेगा। समझ आ गई। अब कि बोलस पुश होता है बैकवर्ड ऑफ द माउथ, ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड क्या होता है, अब जितने भी ये प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, तो माउथ कैविटी के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। जो सॉफ्ट पैलेट होती है, अगर हम बात करें सॉफ्ट पैलेट की, मीन्स जो आपकी टंग का रीजन है उसके अंदर सॉफ्ट पैलेट का रीजन है बैक साइड के ऊपर माउथ के अंदर, तो ये क्लोज, ये क्लोज होगी। और जो आपकी क्लोज द नेजल कैविटी, पर्पस क्या है, जो सॉफ्ट पैलेट है बैक साइड पे, वो आपके जो खुराक सांस की नाली है उसको बंद करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो फूड है कहीं ऐसा ना हो कि वो सांस की नाली में चले जाए, ठीक है। तो इसके ये सारा जो प्रोसेस है बेसिकली ये रोल ऑफ टंग है। अब इसके बाद क्या होता है कि नीचे की तरफ आती है फूड, तो सेकंड प्रोसेस के अंदर हम बात करते हैं तो फेरिंग्स के अंदर मूव करती है। ये कॉमन पोर्शन है, फेरिंग्स के अंदर मूव करती है। तो यहां पर एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस। अब ये जो एपिग्लॉटिस है ये क्या है, इट्स अ फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर। ये एक तरह का ढक्कन होता है। अब ये ढक्कन ओपन और क्लोज हो रहा होता है, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली ये इलास्टिक कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर है। इलास्टिक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है और हिंज लाइक है। तीन चीजें, एक तो ये इलास्टिक है, फ्लिप लाइक है, और जो थर्ड चीज है कि ये हिंज लाइक है। मीन्स ये है कि ये खुलता और बंद होता है इस तरह से। क्लियर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने जहन में रखें। और ये जो तमाम एपिग्लॉटिक्स का जो है ना वो सांस की नाली को बंद करना, फूड का नीचे की तरफ जाना, तो आपकी लेरिंग्स है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। अब जो थर्ड स्टेप है वो जो लेरिंग्स है, LYRANX, लेरिंग्स क्या करता है, लेरिंग्स नॉर्मली क्या करता है, मूव्स अपवर्ड।
ये वो तरीका है जिसके ज़रिए से आपकी जो सांस की नाली है वो एक जो है वो इसके ऊपर ढक्कन लगता है, फूड जो है वो खुराक की नाली के अंदर मूव करती है, और जो लेरिंग्स का रीजन होता है वो रीजन क्या करता है, अपवर्ड रीजन के अंदर मूव करता है। क्लियर है जी? ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कि पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। आज के लिए इतना ही। कल जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फूड अब माउथ कैविटी से, मीन्स टंग का रोल अदा किया है, फेरिंग्स ने किया है, देन लेरिंग्स का मूवमेंट हुई है, किस तरह से फूड जो है वो अब ईसोफेगस में जा रही है। याद रखिएगा ये जितना भी यहां तक का प्रोसेस है ये सारा का सारा वॉलंटरी है। लेकिन जैसे ही फूड ईसोफेगस में चली गई, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हम डिटेल्स में डिस्कस भी करेंगे, जैसे ही फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगी देन इट्स बिकम्स इनवॉलेंटरी। क्लियर है जी? तो यहाँ तक आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैसेजेस में अपने आंसर्स को करें, और आप क्या कैसा फील कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा करें और मिलकर हम सब ग्रो करें। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।